जय श्री राम। राष्ट्रप्रथम वंदे मातरम। हर हर महादेव। मित्रों, आप सब न्यूज के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से सुने रहोगे कि फिर से दिल्ली को बंधक बनाया जाने लगा। हाँ, वही अन्नदाता कहे जाने वाले किसान। आपको पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मेरा भी बचपना किसानी में ही गुजरा और अभी भी हम किसानी करते हैं। किसान जो होते हैं वो अन्नदाता होते हैं और वो दूसरों का पेट भरते हैं। अब जो अभी जो दिल्ली के किसान हैं, मतलब किसान के भेष में खालिस्तानी भी बोल सकते हैं, या फिर राजनीति पॉलिटिकल जो इश्यूज, पॉलिटिकल क्राइसिस किया जा रहा है, चुनाव के पहले साधा जा रहा है भारत की छवि खराब करने का, बीजेपी का छवि खराब करने का। हालांकि बीजेपी से मुझको वो नहीं है मुझे, लेकिन मेरे देश से बहुत प्यार है। बीजेपी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, आज है कल नहीं है, परसों रहेगी नरसों नहीं रहेगी, पर देश तो हमारा एक ही है। वो मैं पैदा नहीं हुआ था तब भी था, अभी भी है, और जब मैं मर जाऊंगा मेरी हजारों लाखों पीढ़ियां आएंगी तब भी मेरा देश भारत रहेगा। मुझे मेरे देश की चिंता है। अब भारत में कभी टुकड़े नहीं होने चाहिए, मुझे इसकी चिंता है। उन अन्नदाता के कुछ मांगे जान लेते हैं। और जब पहले किसान का आंदोलन हुआ था तो उस समय क्या क्या हुआ था उस पर भी चर्चा करेंगे। कुछ वैसा ही करने का माहौल बनाया जा रहा है। मांगे ये हैं, देश के सभी किसानों को एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। दूसरी मांगे जो है वो ये है कि सभी देश के किसानों को मासिक वेतन 10,000 तक कम से कम होना चाहिए। सभी देश के किसानों को 365 दिन में से 200 दिन मनरेगा का काम होना चाहिए, और उन मनरेगा का काम में भी दिहाड़ी 700 रुपए होना चाहिए। और जो चौथी मांग है, सभी देश के किसानों को पेंशन मिलनी चाहिए। मैंने ये सब का बजट मोटा मोटा जोड़ा तो कितना जा रहा है पता है आप लोग को? 50 लाख करोड़ रुपए। और देश का सालाना बजट कितना है पता है? 45 लाख करोड़। तो जरा बताइए, देश के कुल बजट से ज्यादा किसानों की मांगे हैं, जो कि आपको भी पता है और हमको भी पता है पूरी नहीं होगी। और जब किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या होगा? तो खालिस्तान का परचम बुलंद किया जाएगा। मुझे किसी कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि भी हमारे भाई ही हैं। सिख कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकता, पर जो खालिस्तानी मानसिकता से ग्रसित हैं उनके लिए क्या ही कर सकते हैं। सिख का शान है ये देश, उनका दिल से सम्मान है, पर खालिस्तान का नहीं। पहले जब आंदोलन था, विरोध प्रदर्शन था, आप सबको पता रहेगा, उन्हीं किसान आंदोलनों में बंगाल से आई एक बालिका के साथ बलात्कार और हत्या भी हुई थी। उसी किसान आंदोलन में दिल्ली में एक आदमी को काट करके टांग दिया गया था। ये किसान है क्या? ये अन्नदाता है क्या? वो राकेश टिकैत कहां गायब हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और जो किसानों की मांगे हैं, इन मांगों में से अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी किया जाए तो भी नहीं मानेंगे। किसान जो होते हैं और जवान जो होते हैं वो देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। वो देश को कुछ देते हैं और देने में अपना प्राण दे देते हैं, देश को बर्बाद नहीं करते। और उन किसान आंदोलन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं क्या है। 1,500 रुपए दे करके बैठाए गए भी हैं। जो असली किसान और असली जवान है ना देश का, किसान आपको खेत में मिलेगा और जवान बॉर्डर पर सीने पर गोलियां रोकने के लिए, दुश्मनों की गोलियां रोकने के लिए सीना ताने खड़ा होगा। सम्मान है ऐसे जवानों को और ऐसे किसानों को। मैं किसान का बेटा हूं, मुझको पता है खेत में कैसे हल चलाया जाता है, मैं जानता हूं। मुझे पता है आलू उगाने में कितनी बार पानी दिया जाता है। मुझे पता है कि धान की फसल कैसे की जाती है। मुझे पता है गेहूं उपजाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कभी विरोध करने नहीं आता, या फिर हमारे घर वाले भी नहीं आते, क्योंकि उनको अपने किसानी से जब फुर्सत मिले तब तो आए। एक किसान जो होता है ना,
किसानी जो करता है, फसल उपजाता है ना, उसको अपनी पूजा समझता है, कर्तव्य समझता है। और जिस तरीके से भक्त भगवान से आशा लगाए रखता है, उसी तरीके से किसान अपनी कृषि, अपनी फसल से आशा लगाए रहता है। किसान के पास इतना टाइम नहीं है कि भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करे, भारत की राजनीति गर्म करे। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने ये ऐलान किया है 6 महीने तक किसी भी तरीके का कोई भी आंदोलन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय माँ भारती।